प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सही सलामत आग से बाहर निकाल दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर लौटे तो उनके पिता ने कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को छोड़ दिया और मिस्र की ओर चल दिए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अपनी पत्नी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ए अल्लाह, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें बेटा नहीं मिला। समय गुजरता गया और हजरत इब्राहीम बूढ़े होने लगे, मगर उनके दिल में उम्मीद बनी रही कि अल्लाह एक दिन जरूर बेटा अता करेगा। 84 साल की उम्र में भी वे अल्लाह से दुआ करते रहते, ए अल्लाह, मैं आज भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा। आखिरकार अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की दुआ कबूल की और उन्हें 84 साल की उम्र में एक बेटा अता किया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहीम बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को इतने लंबे इंतजार के बाद मिला हो, तो उस बेटे की मोहब्बत उस बाप के दिल में कितनी होगी। हजरत इब्राहीम हर वक्त अपने बेटे को सीने से लगाए रहते, उसे चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते, मजाक करते। लेकिन अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। हजरत इब्राहीम घबरा गए और बोले, ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ ले जाऊं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह बताएगा कि आपको कहाँ लेकर जाना है। अरब की धरती वीरान थी, दूर दूर तक इंसान तो क्या, परिंदे तक नजर नहीं आते थे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचे, जहां एक वादी, घाटी थी। यही वो जगह थी जहां आज काबा मौजूद है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पहुंचे थे, तब यहाँ कोई इंसान नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट को रोका और कहा, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप अपनी बीवी और बच्चे को यहीं उतार दीजिए और वापस लौट जाइए। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जब उन्हें आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने कहा था, हस्बुनल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। लेकिन आज जब जिब्राइल ने कहा कि अपनी बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहिम का दिल कांप गया। उन्होंने कहा, ए जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो न पानी है न खाना, मेरी बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल ने फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है, आपको उन्हें यहीं छोड़कर फिलिस्तीन लौट जाना है। इतना कहकर जिब्राइल चले गए। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को गले से लगाया, चूमा, आंसू बहाए और फिर लकड़ियां जमा कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। फिर अपनी बीवी बच्चे को उसमें बैठाकर खुद ऊंट पर सवार हुए और लौटने लगे। पति को जाता देख हजरत हाजरा दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी, आप हमें इस वीरान जगह में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा यहाँ मर जाएंगे। इसी दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी को कोई जवाब ना दें, खामोशी से लौट जाइए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप के दर्द को, जिसे 84 साल बाद एक बेटा मिला था, जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनता, आंखों की ठंडक बनता, लेकिन आज वह बाप अपने बच्चे को वीरान जगह में छोड़ रहा है। हजरत इब्राहिम का ऊंट चल रहा था और हजरत हाजरा अपने बेटे को गोद में लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी, रो रही थी, कह रही थी, आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं? मैं इस वीरान जगह में आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको पता है ये बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब हजरत हाजरा ने ये सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई। उन्होंने तेज आवाज में अपने शौहर से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा, वो मेरी
और मेरे बेटे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा वहीं खड़ी रहीं और अपने शौहर हजरत इब्राहिम को देखती रहीं। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। अचानक उनका ऊंट एक पहाड़ पर चढ़ा और नीचे उतर गया, जिससे हजरत हाजरा की निगाहों से उनका ऊंट ओझल हो गया और बीबी हाजरा वहीं बैठ गईं और बहुत देर तक रोती रहीं। जब हजरत इब्राहिम ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बीवी हाजरा नजर नहीं आई तो उनका दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना ऊंट उसी पहाड़ के नीचे रोका और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चों को इस वीरान और बंजर जमीन पर छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना अनाज। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू ही उनका पालने वाला है, तू ही उनकी हिफाजत करना। इसके बाद हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, वो मिस्र के राजा की बेटी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बेटे को लेकर झोंपड़ी में पहुंची। रात का समय हो चुका था। हजरत हाजरा खामोश थी, अपने बेटे को गोद में लिए झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। काले पहाड़ों ने उन्हें घेर रखा था। दोस्तों, सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में उस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होंगी। एक औरत का दिल बहुत छोटा होता है। वो थोड़ी सी मुसीबत देखकर घबरा जाती है, लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने कितना सब्र दिया था कि वो इस वीराने में अकेली रात के अंधेरे में बैठी थी। उनके सामने मौत थी। हजरत हाजरा उस वक्त अकेली बैठी आसमान की तरफ देख रही होंगी और सोच रही होंगी, ऐ अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया। जब हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का के इस वीरान इलाके में छोड़कर वापस फिलिस्तीन चले गए तो हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान जगह में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेली कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हाजरा अकेली अपने बेटे इस्माइल को लेकर पहाड़ों के बीच बैठी थीं। रात का अंधेरा था और चारों ओर डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही होंगी, ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, इस वीरान जगह में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हाजरा के पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। वही पानी वो खुद पीती और अपने बेटे इस्माइल को भी पिलाती थी। आखिर 3 दिन बाद वो पानी भी खत्म हो गया। अब हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा। हजरत हाजरा को पहले से मालूम था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे इस्माइल को प्यास से तड़पता नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक उम्मीद के साथ अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और सामने वाले सफा पहाड़ पर चढ़ गईं। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी दिखाई दे जाए। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद भी उन्हें पानी कहीं नजर नहीं आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गईं कि शायद वहां से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखा। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई न कोई उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन आज मक्का की इस काली और पत्थरीली जमीन पर एक बेबस माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को प्यास से तड़पते देख रही थी, लेकिन वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हजरत हाजरा की आंखों में आंसू थे और वह इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं एक बूंद पानी ही मिल जाए ताकि वह अपने प्यारे बच्चे को मौत से बचा सके। लेकिन वहां तो चारों ओर सूखा ही सूखा था। हजरत हाजरा मिस्र के राजा की बेटी थी, यानी महल में पली बढ़ी राजकुमारी थी। उन्होंने आज तक इतनी कठिन घड़ी कभी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा बार बार सफा पहाड़ की ओर दौड़ती कि शायद कहीं से पानी दिखाई दे जाए, और फिर मरवा पहाड़ पर दौड़ जाती, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब अपने बच्चे की याद आती तो दौड़कर उसे देखने आती
कि वो जिंदा है या नहीं। पानी खोजते खोजते सुबह से दोपहर हो गई। धूप तेज होती जा रही थी। दोपहर की तपती धूप ने मक्का के पहाड़ों को भी जला डाला था। बीबी हाजरा खुद भी प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी तड़प रहा था। झोंपड़ी में पड़ा वो मासूम बच्चा रो रहा था और बेबस माँ हर दिशा में पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार बीबी हाजरा थककर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी ढूंढने की ताकत नहीं बची थी। उन्होंने अपने सामने मौत को देखा। दूर से बच्चे के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वह अपने प्यारे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की यह तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो अल्लाह से बार बार फरियाद कर रही थी कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। आखिर रोते रोते हजरत हाजरा ने कहा, ए अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहीं पहाड़ पर ही प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा झोंपड़ी में प्यास से मर जाएगा। ए अल्लाह, हम बेबस माँ बेटे की मदद फरमा। आखिरकार मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सिर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती है। इसीलिए परेशान होकर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गईं। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देखकर हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एरियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल आए और छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी, नीचे से पानी निकलने लगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। जब हजरत हाजरा ने जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गईं कि अब अल्लाह की मदद आ गई है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को बर्बाद नहीं करेगा। और वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था वहां से लगातार पानी बहता जा रहा था। तब हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर मिलाकर उस पानी के चारों ओर एक छोटी सी दीवार बना दी, जिससे पानी वहीं रुक गया। आज उसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ वहीं झोपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फलों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। क्योंकि अब वहां पानी आ गया था तो फल और खजूर भी आने लगे थे। कई महीने इस तरह बीत गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ते हुए देखा और कहा, ये परिंदा सिर्फ पानी के पास ही उड़ता है, लेकिन जब भी हम इन पहाड़ों से गुजरे हैं हमें कभी यहाँ पानी नहीं मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी ना होता तो ये परिंदा यहाँ उड़ता नजर नहीं आता। इसलिए जाओ और देखो। सरदार ने अपने लोगों में से एक आदमी को भेजा और कहा, जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी है क्या। वो आदमी थोड़ा दूर गया और पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक चश्मा बह रहा था और वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और दौड़कर सरदार को बताया, मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सही थी। सामने एक चश्मा है और एक औरत अपने बच्चे के साथ उस चश्मे के पास बैठी है। ये सुनकर काफिले का सरदार हैरान हुआ कि इस वीरान जगह में एक औरत कैसे रह सकती है। वो तुरंत चश्मे के पास पहुंचा और देखा कि हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ बैठी हुई है। काफिले के सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने सब कुछ बता दिया कि मैं उस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम की पत्नी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच लाकर छोड़ दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से ये पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा, ए नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बसाना चाहते हैं।
अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं तुम्हारे घर के आसपास अपने घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाएं। हजरत हाजरा ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये चश्मा किसी की जायदाद नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। काफिले के सरदार ने कहा, ए नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। उधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को बहुत याद करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह, मुझे मेरी बीवी और बच्चे से मिलने की इजाज़त दे। इसी तरह 1 साल बीत गया, लेकिन बीवी बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। 1 साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चे को देखने की, रुकने की इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त मिलते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और ऊँटनी लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने के सफ़र के बाद उस वीरान मक्के के इलाके में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था। बीवी ने जैसे ही ऊँटनी पर बैठे अपने शौहर को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गईं और कहने लगीं, आप जल्दी से घर के अंदर आइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाज़त दी गई है, ऊँटनी से उतरने की नहीं। शौहर का ये जवाब सुनकर हज़रत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल में कहने लगी, मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हज़रत हाजरा की गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हज़रत इब्राहीम ने कहा, मुझे मेरा बच्चा दो। तो हज़रत हाजरा ने अपने शौहर को बच्चा दे दिया। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद ये बच्चा उन्हें मिला था और मिलते ही उनसे जुदा हो गया। जब उस बूढ़े बाप को मिलने की इजाज़त मिली तो वो भी सिर्फ साल में 1 बार और कुछ ही देर के लिए। और फिर हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, अब तुम फिर से अपने शहर फिलिस्तीन लौट जाओ और अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह के भरोसे इस वीरान इलाके में छोड़ दो, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे उस वक्त उनकी पत्नी हाजरा की हालत क्या रही होगी, ज़रा महसूस करिए। एक मासूम पत्नी पूरे साल अपने शौहर का इंतज़ार करती रही और जब शौहर आए भी तो बस थोड़ी देर के लिए, ना उठनी से उतरे, ना बैठकर बातें की, खड़े खड़े ही मुलाकात की और वापस चले गए। अगर वो ना आते तो शायद सब्र हो जाता, लेकिन आने के बाद दिल में फिर से एक आग सी भड़क उठी। शौहर की यादें ताज़ा हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। हज़रत हाजरा उस वीरान इलाके में खड़ी अपने शौहर को जाते हुए देख रही थीं। वक्त गुजरता गया। हज़रत इब्राहीम फिलिस्तीन में थे और उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी बसर कर रही थीं। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हज़रत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हज़रत इब्राहीम को फिर दोबारा मक्का वापस आने की इजाज़त नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बच्चे को बहुत याद करते थे। 7 साल के बाद एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये देखकर हज़रत इब्राहीम उठे और अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दीं। अगली रात फिर वही ख्वाब नजर आया। कोई कह रहा था, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम उठे और अगली सुबह 100 ऊँट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर से वही ख्वाब आया। कोई कह रहा था, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम समझ गए कि ये इशारा मेरे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बेटे इस्माइल से है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दूँ। ये सोचकर अगली सुबह वो एक तेज धार वाली छुरी लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त उनकी उम्र 52 साल हो चुकी थी। दोस्तों, जरा उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करिए। 40 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला।
और फिर उसके साथ रहना भी नसीब ना हुआ। कई सालों के इंतजार के बाद बेटे से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन साथ ही हुक्म दे दिया गया कि मिलना जरूर, लेकिन साथ में एक छुरी लेकर जाना और बेटे को ज़बह कर देना। ऊँटनी के हर कदम पर हजरत इब्राहिम के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ अपने प्यारे बेटे से मिलने की खुशी, दूसरी तरफ दिल में ये बोझ कि उसी बेटे को ज़बह करने जा रहे हैं। उधर हजरत इस्माइल रोज अपनी माँ से पूछते होंगे, अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन हैं? वो कहाँ हैं और मुझसे मिलने कब आएंगे? हजरत हाजरा अपने बेटे को दिलासा देती होंगी, बेटा परेशान मत हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब एक साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। 1 महीने का सफर करके हजरत इब्राहिम मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। हजरत इस्माइल ने भी पहली बार अपने अब्बा को देखा। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। हजरत इब्राहिम ने बेटे को गले से लगाया और पत्नी से कहा, मेरे बेटे को तैयार कर दो, मैं उसे घुमाने ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर हजरत हाजरा भी खुश हुईं। उन्हें क्या पता था कि बेटे के लिए अल्लाह का कुछ और ही हुक्म आ चुका है। हजरत इब्राहिम बेटे को लेकर वादी मिना की तरफ चल पड़े। हजरत इस्माइल बहुत खुश थे, खेलते कूदते हंसते हुए अब्बा के साथ जा रहे थे। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को खुश देखकर कभी मुस्कुराते, कभी आंखें भर आती, क्योंकि उन्हें ज़बह करने का हुक्म मिला था। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले इंसान की शक्ल में आया। उसने पूछा, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने कहा, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या तुम इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी ऐसा बाप देखा है जो अपने बेटे को कुर्बान करे? शैतान बोला, जी हाँ, मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो मैं उसकी फर्माबरदारी करूँगा। यह सुनकर शैतान मायूस होकर हजरत इस्माइल की अम्मी जान हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया और उनसे पूछा, इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी ऐसा बाप देखा है जो अपने बेटे को ज़बह करे? फिर बोला, वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इसका हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह ताला की इताअत आज्ञा पालन करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें भी इसी तरह बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़बह करने जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप और बेटे दोनों को बहकाने में नाकाम हुआ तो ज़मरात कंकरी फेंकने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरी मारी तो शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे ज़मरा मुकाम पर गया। फरिश्ते ने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने उसे 7 कंकरी मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे ज़मरा के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरी मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मुकामात जगहों पर कंकरी मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी हज करने वाले इन तीनों जगहों पर कंकरी मारते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सबीर एक पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह ताला के हुक्म की खबर दी। फिर उन्होंने कहा, अब्बा जान, मुझे अच्छी तरह रस्सियों से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं। मेरे खून के छींटे अपने कपड़ों से दूर रखिए ताकि मेरी अम्मी को देखकर गम न हो। छुरी तेज कर लीजिए ताकि गर्दन जल्दी कट जाए। मुझे चेहरा नीचे करके लिटाइए ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े। और मेरी अम्मी को मेरा सलाम कहिए और मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए ताकि उन्हें सब्र आ जाए। हजरत इब्राहिम बोले, बेटा तू अल्लाह के हुक्म पर कितना अच्छा मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने सब वैसा ही किया। बेटे को बांधा, छुरी तेज की, चेहरा जमीन की तरफ किया और गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने काम नहीं किया। तभी अल्लाह की तरफ से वही आई, ए इब्राहिम,
तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ये एक बड़ी परीक्षा थी। हमने एक बड़ा जानवर दुम्बा तुम्हें फिदे में दिया और तुम्हारे बेटे को बचा लिया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए और आवाज दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम ने सिर ऊपर उठाया और समझ गए कि अल्लाह की आजमाइश पूरी हो गई है। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माईल ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इन तीनों पाक हस्तियों की इन पाक बातों की याद में ये तकबीर पढ़ना क़ियामत तक की एक सुन्नत बन गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।